Hello everyone, welcome to my channel. We will learn today हिंदी पैडागोजी। आज हम लोग हिंदी पैडागोजी जानेंगे। यहाँ से आपके 15 क्वेश्चंस होंगे। ये सभी क्वेश्चन ना केवल सीटेट के लिए बल्कि राज्य में जितनी भी टेट की परीक्षाएं होती हैं उसके लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो हम लोग पहले क्वेश्चन को जान लें। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। फर्स्ट नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है? बच्चे द्वारा भाषाई प्रयोग के नियम पकड़ना। सेकंड नंबर में ऑप्शन यह है बच्चे का उच्चारण। थर्ड नंबर में व्याकरण का ज्ञान और फोर्थ नंबर में पाठ्य पुस्तकों की सामग्री। आप प्रश्नों को समझें उसके बाद इसका उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज 4, पाठ्य पुस्तकों की सामग्री। देखिए, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में पाठ्य पुस्तकों की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ओके, कम टू द सेकंड नंबर क्वेश्चन। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता एवं समझ विकसित हो, इसके लिए आवश्यक है कि फर्स्ट नंबर में जिस भाषाई शैली में वक्ता एवं बच्चा सहज हो उसी का प्रयोग करना चाहिए। सेकंड नंबर में जिस भाषाई शैली में वक्ता सहज हो उसी का प्रयोग करना चाहिए। थर्ड नंबर में जिस भाषाई शैली में वक्ता, यहाँ थोड़ा मिस प्रिंट आप इसे सुधार लेंगे, असहज हो एवं बच्चा सहज हो उसी का प्रयोग करना चाहिए। और फोर्थ नंबर में जिस भाषाई शैली में वक्ता सहज हो एवं बच्चा असहज हो उसी का प्रयोग करना चाहिए। आप ऑप्शन को पढ़ लें उसके बाद इसका उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज फर्स्ट। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। जिस भाषा शैली में वक्ता और बच्चा सहज हो उसी का प्रयोग करना चाहिए। यानी अगर वह हिंदी बोलने में सहज है तो हिंदी का प्रयोग करे, अगर अपनी मातृभाषा बोलने में सहज है तो अपनी मातृभाषा का प्रयोग करे। कम टू द थर्ड नंबर क्वेश्चन। पढ़ने में बाधा नहीं है। आप प्रश्न को समझे, यहाँ बोला जा रहा है नहीं है। एक नंबर फर्स्ट नंबर में है सारे नियम पहले ही बता डालना। सेकंड नंबर में है उच्चारण पर ही जोर देते रहना। थर्ड नंबर में है सटीकता पर ही जोर देना। और फोर्थ नंबर में है लिखी हुई चीज़ का अर्थ निकालना। यानी आपको समझनी है क्वेश्चन, पढ़ने में बाधा नहीं है। अक्सर हम नहीं में कंफ्यूज करते हैं, इसे आप गौर करेंगे। अब थर्ड नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज 4, लिखी हुई चीज़ का अर्थ निकालना। यानी जो लिखी हुई चीज़ का अर्थ निकालना पढ़ने में बाधा नहीं डालती है। ठीक है। ओके, आप फोर्थ नंबर क्वेश्चन को जान लें। भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन होता है फर्स्ट नंबर में मात्र लिखित परीक्षा के माध्यम से, सेकंड नंबर में मात्र मौखिक परीक्षा के माध्यम से, थर्ड नंबर लिखित और मौखिक दोनों परीक्षा के माध्यम से, और फोर्थ और इनमें से किसी माध्यम से नहीं। यहाँ पर आप प्रश्न को समझें। भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन, आप फोर्थ नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज थर्ड। यानी भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन लिखित और मौखिक दोनों परीक्षा के माध्यम से होता है। कम टू द फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। भाषिक सापेक्षता के संबंध में प्रचलित व्याख्या की दृष्टि से है। फर्स्ट नंबर में भाषा एवं विचारों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। सेकंड नंबर में भाषा विचारों को प्रभावित नहीं करती। थर्ड नंबर में भाषा कुछ हद तक विचारों को प्रभावित करती है। और फोर्थ नंबर इनमें से तीनों सही है। आप प्रश्न को समझें उसके बाद इसका उत्तर दें। फिफ्थ नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज थर्ड, भाषा कुछ हद तक विचारों को प्रभावित करती है। यानी भाषिक सापेक्षता के संबंध में प्रचलित व्याख्या जो है, सबसे सही व्याख्या जो है कि वह है भाषा कुछ हद तक विचारों को प्रभावित करती है। आप सिक्स नंबर क्वेश्चन को जान लें। लिखित भाषा में अक्षर ध्वनियों के दृश्य प्रतीत होते हैं। सामान्यतः आकृतियों एवं ध्वनियों का संबंध सुस्थिर तथा सार्वभौम होता है। लिखित भाषा में अक्षर ध्वनियों के दृश्य प्रतीत होते हैं। सामान्यतः आकृतियों एवं ध्वनियों का संबंध सुस्थिर तथा सार्वभौम होता है। फर्स्ट नंबर में पूर्णतया असत्य है। सेकंड नंबर में आंशिक रूप से सत्य है। थर्ड नंबर में आंशिक रूप से असत्य है। और फोर्थ नंबर में पूर्णतया सत्य है।
अब प्रश्न को समझे, 6 नंबर का आप उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सेकेंड, आंशिक रूप से सत्य है। देखिए, लिखित भाषा में अक्षर ध्वनियों के दृश्य प्रतीक होते हैं। सामान्यतः आकृतियों और ध्वनियों का संबंध सुस्थिर सार्वभौम होता है। यह कथन आंशिक रूप से सत्य है। कम टू द 7 नंबर, बच्चों की भाषाई क्षमता के आकलन का सही तरीका यह नहीं है। यानी बच्चों के भाषाई क्षमता के आकलन का सही तरीका यह नहीं है। फर्स्ट नंबर में बच्चे का व्यक्तित्व आकलन, सेकंड नंबर में बच्चे का सामूहिक आकलन, थर्ड नंबर में बच्चे द्वारा स्व आकलन और फोर्थ नंबर में पेपर पेंसिल आकलन। आप 7 नंबर क्वेश्चन को समझें, उसके बाद इसका उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज थर्ड, बच्चे द्वारा स्व आकलन। देखिए, बच्चों की भाषाई क्षमता के आकलन का सही तरीका बच्चों द्वारा स्व आकलन नहीं है। यहाँ प्रश्न पूछा गया तरीका नहीं है, तो आपको बताना है कि बच्चे द्वारा स्व आकलन नहीं है। ओके, कम टू द 8 नंबर क्वेश्चन, पढ़ना क्या है? फर्स्ट नंबर में पढ़कर अर्थ समझना, सेकंड नंबर में लिखित सामग्री का उच्चारण, थर्ड नंबर में स्कूल में पुस्तकों की पढ़ाई, फोर्थ में बच्चों को सही सही पहचानना। आप 8 नंबर का उत्तर दें। 8 नंबर क्या कह रहा है? 8 नंबर का उत्तर दें आप। ओके, इट्स आंसर इज फर्स्ट, पढ़कर अर्थ समझना। देखिए, पढ़ने का अर्थ होता है पढ़कर अर्थ समझना। कम टू द 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गंगा के पर्यायवाची शब्द समूह है। यानी हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं। गंगा के पर्यायवाची शब्द का क्या अर्थ है? फर्स्ट नंबर मंदाकिनी, भागीरथी, त्रिथगा। सेकंड नंबर में कृष्णा, त्रिगथा, अकरजा। थर्ड नंबर मंदाकिनी, कालंदी और तरणी। और फोर्थ नंबर में सरिता, शैलजा, तरंगनी। आप प्रश्नों को समझें, गंगा के पर्यायवाची शब्द आपको बतानी है। ओके, इट्स आंसर इज फर्स्ट, यानी गंगा के जो पर्यायवाची शब्द है वो मंदाकिनी, भागीरथी और त्रिथगा। देखिए, आप समझ रहे हैं आप। ओके, कम टू द 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शब्द युग का सही अर्थ चुनिए। लग्न और लगन, आप इसके प्रोनाउंसिएशन को देखेंगे। फर्स्ट नंबर में उत्साह मुहूर्त, सेकंड नंबर में मुहूर्त उत्साह, थर्ड नंबर में एक वैवाहिक अनुष्ठान लगाओ और फोर्थ नंबर में एक तारा और निश्चित समय। यानी यहाँ पर समानार्थक शब्द पूछे गए हैं जो हम लोग ग्रुप्स कहते हैं। यानी प्रोनाउंसिएशन तो एक होगा बट इसके मीनिंग अलग अलग होंगे, लग्न और लगन। ओके, आप 10 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सेकेंड, यानी जो लग्न होगा उसका अर्थ हो जाएगा मुहूर्त और लगन जो होगा उसका अर्थ हो जाएगा उत्साह। ओके, आप समझ रहे हैं। 10 नंबर का लग्न का मतलब मुहूर्त और लगन का मतलब उत्साह। कम टू द 11 नंबर, पाथेय का अर्थ है फर्स्ट नंबर मार्ग का भोजन, सेकंड नंबर मार्ग, थर्ड नंबर पथ प्रदर्शक और फोर्थ नंबर में अनुचर। यानी आपको अर्थ बतानी है पाथेय का। ओके, आप 11 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज फर्स्ट, मार्ग का भोजन। यानी पाथेय का अर्थ क्या होता है? मार्ग का भोजन। कम टू द 12 नंबर, 9 प्रत्यय से निर्मित शब्द चुनिए। यानी 9 प्रत्यय से आपको शब्द चुनना है। फर्स्ट में खून, सेकंड में चलन, थर्ड में दातुन, फोर्थ में पतलून। आप 12 नंबर का उत्तर दें। ओके, 9 प्रत्यय से युक्त क्या होगा? चलन। देखिए, लास्ट में लगा ना 9। ओके, तो 12 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? सेकंड, चलन। कम टू द 30 नंबर, कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? फर्स्ट नंबर में सजल, सेकंड नंबर में जल, थर्ड नंबर में जल में और फोर्थ नंबर में जलीय। यहाँ आपको बतानी है विशेषण नहीं है। 30 नंबर का उत्तर दें। देखिए, जो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेकंड। देखो, मैं बता दूं, जो जल होता है वो क्या होता है? वह संज्ञा होता है।
जल शब्द क्या है? संज्ञा है। बट तो ये क्या हो गया? विशेषण नहीं है। बट सजल, जलमय, जलीय, ये सभी विशेषण हैं। कम टू द 14 नंबर। गद्य शिक्षण में सर्वाधिक महत्व किसका है? गद्य और पद दो प्रकार के शिक्षण होते हैं। यहाँ पूछा गया गद्य शिक्षण में सर्वाधिक महत्व किसका है? फर्स्ट नंबर में स्वर वाचन, सेकंड नंबर में मौन वाचन, थर्ड नंबर में रसानुभूति और फोर्थ नंबर में आदर्श वाचन। ओके, आप प्रश्नों को समझें, उसके बाद इसका उत्तर दें। 40 नंबर का उत्तर दें आप। ओके, इट्स आंसर इज फोर्थ, आदर्श वाचन। यानी गद्य शिक्षण में सर्वाधिक महत्व जो होता है वो आदर्श वाचन का, यानी बच्चा किस तरह से आइडियल रूप से वाचन करता है, यानी उसका प्रोनाउंस करता है, इससे पता चलता है गद्य वाचन से। ओके, कम टू द 15 नंबर। हिंदी में मूल्यांकन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न होना उत्तम है? यानी हिंदी में अगर मूल्यांकन करना है तो निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न होना उत्तम है? फर्स्ट, केवल निबंधात्मक, सेकंड नंबर में केवल लघु स्तरीय, थर्ड नंबर में केवल वस्तुनिष्ठ और फोर्थ नंबर में तीनों का समन्वित रूप। आप प्रश्न को समझें। ओके, आप 15 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज 4, यानी हिंदी मूल्यांकन हेतु किस प्रकार के प्रश्न होना उत्तम है? तो केवल निबंधात्मक, केवल लघु स्तरीय और केवल वस्तुनिष्ठ, यानी तीनों का समन्वित रूप होना चाहिए। ओके, आपने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर ली। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।